मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, तीन चीज़ हैं जो हमारे जीवन में साथ चलती हैं। एक कर्म फल और तीसरा है प्रारब्ध। हम लोग जो परेशान हैं, जो उलझनों से जूझते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, शारीरिक, आर्थिक, भौतिक, सांसारिक, जिस तरह की भी उलझने हों, वो सारी तीन चीज़ों पर निर्भर करती हैं। एक कर्म, दूसरा कर्म फल और तीसरा आता है प्रारब्ध। कर्म वो है जिस कर्म को हम लोग नित्य अपने जीवन में करते हैं। अब वो कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसको हम करते हुए ये लगता हो कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, पर परमात्मा की निगाह में वो कर्म अच्छा कर्म ना हो। उसी के अनुसार परमात्मा हमारा उस कर्म के अनुसार हमारा फल देता है। फल हमारे अकाउंट में आ जाता है, उसको बोला जाता है कर्म फल। और तीसरा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो होता है कि जो हम पूर्व जन्म में हमने करा है, गुजारा है, उसमें अच्छा है, बुरा है, सारा हमारा रिकॉर्ड मेंटेन है। उसी के अनुसार हमारा ये जन्म मिला है। इस जन्म में हमें उसी के अनुसार सुख दुख मिल रहे हैं, वो प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। अब लगता तो हमको ऐसा है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे परमात्मा को बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। पर इस चीज़ का ज्ञान, क्योंकि हम लोग अल्प बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, और ये जो मैंने दो शब्द बोले हैं, अल्प बुद्धि हैं और अज्ञानी हैं, ये सबके लिए सुनना सभी पसंद करते हैं, दूसरों के लिए, पर अपने लिए सुनना सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। अगर कोई आपसे कहे कि यार तू तो मूर्ख है, झगड़ा शुरू। अल्प ज्ञानी होने का मतलब और मूर्ख का मतलब एक ही है। अज्ञानी होने का मतलब और पागल होने का मतलब, मूर्ख होने का मतलब एक ही है। तो ये सुनना सब पसंद करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए सुनने में आदमी को कष्ट होता है। और ये हमारी सबसे बड़ी, हमारे अहम की विडंबना है। देखो, वास्तविकता ये है कि ये हम सब लोग जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं। और प्रदर्शन हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बलवान और सबसे ज़्यादा परमात्मा के, अपने गुरु भगवान के अनन्य इष्ट में से हमारी गिनती है। हम मानते हैं ऐसा, पर आपका इष्ट अगर यही बात मानने लगा तब तो आपका जीवन सफल हो गया। जहां आप खड़े हैं, परमात्मा उसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पे परमात्मा समझ रहा है, आप उसी प्लेटफॉर्म पे समझ रहे हैं। दोनों का स्तर बराबर है। तो हम तुम और तुम हम
अब कोई फर्क नहीं रहा। ये बहुत अच्छी बात है, पर ये अवस्था और वास्तविक अवस्था में बड़ा फर्क रहता है। हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि परमात्मा सारा सबसे ज़्यादा कष्ट दुनिया का हमें ही दे रहा है। न हमारे पास जीवन चलाने के लिए पैसा, न हमारे पास जो पैसा है उसका उपभोग करने के लिए शरीर, और अगर शरीर भी है और पैसा भी है तो परमात्मा तूने इतना ज़्यादा मानसिक कष्ट दे रखा है, इतनी उलझने दे रखे हैं कि सारे दुनिया के काम मेरे कंधे पर है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अब देखो, ये बात जो दुनिया के चलाने वाला परमात्मा है, गुरु भगवान देख के हंसते होंगे कि मूर्ख प्राणी, तेरे पास भी 24 घंटे हैं और इसके पास भी 24 घंटे हैं, तू इन्हीं उलझनों में उलझा फिर रहा है और यो इन उलझनों के बाद भी मेरा चिंतन कर रहा है। जितना काम तेरे पास है उतना ही काम दूसरे के पास है, जितना समय तेरे पास है उतना ही समय दूसरे के पास है, पर ये उसके बाद भी समय निकाल रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है। और तू सारे दिन इसी उलझनों में, इन्हीं उलझनों में उलझता फिर रहा है और दोषारोपण मेरे पर ये करता है कि सबसे ज़्यादा कष्ट केवल मेरे पास है। गुरु भगवान मुझे देख नहीं रहे, और ये मेरा अपना मानना है। आप यकीन मानिए, आपको मैं असलियत तो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि जब तक किसी पर गुजरती नहीं है तब तक उसे उस चीज़ का आभास नहीं होता है। जब आप ज़्यादा कष्ट में होंगे, अभी ये बोल रहे थे कि पीछे आना बंद हो गया था तो गाड़ी गड़बड़ाने से लगी थी, फिर मालिक ने अपनी ओर खींचा है, हाथ पकड़ के खींचना शुरू करा है, तो बड़ा सुकून का जीवन फिर गुजरना शुरू हो गया। देखो, हम लोग दलदल में फंस रहे हैं, हम लोग भवसागर में डूब रहे हैं। अगर कोई सहारे का हाथ हमें पकड़ता है बचाने के लिए, अगर भवसागर में डूबते हुए आदमी को अगर कोई सहारा मिलता है, कोई हाथ पकड़ने का प्रयास करता है, तो कभी आपने देखा, सांसारिक बात है कि जब तैरते हुए आदमी डूबते हुए को बचाता है तो डूबता हुआ हाथ नहीं पकड़ता, उसकी कॉली भरने का प्रयास करता है। उसे लगता है तो मुझे भी डुबाएगा, तो वो छोड़ देता है। पर उसे ये एहसास हो जाता है कोई ना कोई है मेरे आसपास जो मुझे बचा सकता है। उस सहारे की तलाश के लिए, इसीलिए वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। पर बचाने वाला उसका हाथ पकड़ता है कि मैं तुझे हाथ से खींच लाऊंगा। उसे भरोसा है कि मैं हाथ पकड़ के इसे बाहर ले आऊंगा। पर डूबने वाले को लगता है कि हाथ से नहीं बचा पाएगा, मैं इसकी कॉली भर लूं तब बच पाऊंगा। जब हम डूबते हुए होते हैं ना, और जब घोर संकट में होते हैं, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब कभी आप अपने मालिक को आजमा के देखना, इस तरह आपको बचा कर ले जाएगा जैसे चील जो होती है मछली को उठा के पानी में भी गिर गई, मछली को उठा लिया, पकड़ लिया और पकड़ के फिर ऊपर ले गई, पता भी नहीं लगा। ये काम इष्ट का होता है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें ये एहसास पूरा समाज करवाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कष्ट तेरे ऊपर है। इतना सत्संगी है, इतना गुरु भगवान का लॉकेट डाल रखा है, उसके बाद भी तेरे पर कष्ट है। तेरे ही एक्सीडेंट हो रहा है, तेरी भैंस मर रही है तेरी दूध नहीं दे रही, दुनिया की दूध दे रही है। गुरु भगवान कहते हैं
कि तेरे प्रारब्ध में यही था। दूध था नहीं, पर मैं दिलवा रहा हूं, आराम से पी। कष्ट आएंगे, मेरी कृपा तेरे साथ है। मैं रामचरितमानस में पढ़ रहा था, भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता, तीनों ने पंचवटी में बैठ के सत्संग करा। सत्संग करने के बाद क्या देखता है कि शूर्पणखा आ गई। किसी ने भगवान राम से कहा कि गुरुदेव, सत्संग करने के बाद सत्संगियों पर शूर्पणखा का प्रहार। तो भगवान राम बोले कि ये वासना रूपी शूर्पणखा है, ये सभी के साथ आती है, सभी के पास आती है, और जो सत्संगी होते हैं उनके पास ज्यादा आती है। पर भगवान ने कहा कि इसका नाक कान काट के निरूपीकरण कर देना चाहिए। ये सच्चे सत्संगी की पहचान है। और जो कच्चे सत्संगी हैं वो बह जाते हैं उस वासना में। जो सच्चे सत्संगी होते हैं वो निरूपीकरण कर देते हैं। बोले ये तो टेस्ट करना आएगी कि तुम कच्चे सत्संगी हो या पक्के सत्संगी हो। पर उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब हम ही सत्संग कर रहे हैं, हमारे पास ही सब कुछ, ये कष्ट क्यों है। ये प्रारब्ध के अनुसार है। ऐसा हुआ, मैं एक कथा पढ़ रहा था। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका अपने गुरुदेव के पास बहुत आना जाना था। गुरुदेव के अनन्य भक्तों में उसकी गिनती थी। बड़ा निष्ठावान, बड़ा श्रद्धावान, परमात्मा पर बड़ा विश्वास रखता, और गुरुदेव भी उसका पूरा ध्यान रखते थे। निरंतर आश्रम में जाना, गुरुदेव के सेवा करना, फिर लौट कर आ जाना। उसके मकान के सामने एक सुनार का काम करने वाला एक सुनार रहता। जेवर बनाने का उसका काम। बाहर से सोना आता, जेवर बनाता, वो दे देता। जीवन ऐसी चल रहा। किसान ने कहा, गुरुदेव बड़ा जीवन सुख में गुजर रहा है, बस जैसी कृपा चल रही है ऐसे ही कृपा बनाए रखो। मेरे ख्याल से मोस्टली सभी के लोगों के मुख से ये निकलता है कि गुरुदेव बस जैसी कृपा चल रही है ऐसे ही बनाए रखो। और देखो, ये कभी हो नहीं सकता, स्पष्ट बात है। कारण ये है कि जीवन परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, इसी तरह आपके इष्ट की निगाह भी परिवर्तनशील है। गुरुदेव की निगाह इसलिए परिवर्तनशील है, मुझको लगता है हम सब गुरुदेव के बच्चे हैं। अभी इस बच्चे को भूख लग रही है तो निगाह इस पर ज़्यादा है, उस पर 6 महीने बाद आएगी जब ज़्यादा कष्ट आएगा। देख सबको रहे हैं, पर हाथ लगभग उसका पकड़ते हैं जो डूबने वाला होता है, जो दलदल में फंसना को तैयार होता है। तो गुरुदेव की निगाह एक सी नहीं हो रह सकती सभी के साथ। देखते सब पर हैं, कृपा सब पर करते हैं, पर जो ज़्यादा कष्ट में होता है ज़्यादा ध्यान उसका रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भेड़ ले जाने वाला आदमी होता है, एक आदमी होता है, 100 भेड़ होती हैं। 100 भेड़ में से 10 भेड़ अगर इधर भागती हैं तो वो 10 भेड़ों की तरफा भागता है, उन 98 को छोड़ देता है, 90 को छोड़ देता है। छोड़ जरूर दिया, पर उसका ध्यान उन पर भी है, क्योंकि वो सारी भेड़ उसके डंडे के से चल रही हैं। 10 को पकड़ कर लाएगा, इनमें मिलाएगा, फिर साथ में चला देगा। तो निगाह जरूर है, पर ज़्यादा ध्यान उन 10 पर है।
मुझको लगता है यही मेरे मालिक का हाल होगा। वो गुरुदेव से यही कहता, गुरुदेव बस अपनी कृपा बनाए रखो। गुरुदेव कहते, बेटे जीवन परिवर्तनशील है, आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ लो गुरुदेव की कृपा में कोई कमी नहीं आएगी। जहां आपके विश्वास में, निष्ठा में कमी आएगी, वहीं समझ लो गुरुदेव की कृपा में कमी आने लगेगी। जीवन चलता रहा चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस सुनार के यहाँ बहुत सारा सोना आ गया जेवर बनने के लिए। शाम हो गई, जेवर बन नहीं सका। सुनार ने क्या करा कि सारा सोना एक संदूक में बंद करके अंदर रख दिया अपने मकान में। अब जो पहरेदार था उसको पता था कि आज सोना ज़्यादा है, लालच आ गया। पहरेदार ने सुनार को मारा और वो संदूक उठा के जाने लगा। सामने गुरुदेव के भक्त की निगाह पड़ी, रात का समय था। उसने कहा, भाई क्या क्या कर रहा है? चौकीदार ने कहा कि भाई देख ऐसा है, मैंने सुनार को तो मार दिया, सोना मेरे पास है, थोड़ा बहुत तू ले लेना इसमें से, जाने दे। उसने भाई मैं जाने नहीं देने का, मैं तो तूने गलती करी और तुझे मैं पकड़वा दूंगा। बार बार उसने कहा भाई जाने दे, तू परेशान होगा, मान मेरी बात, तू दिक्कत में आ जाएगा। उसने कहा दिक्कत से क्या मतलब, मैं तो गुरुमुख हूँ, मुझ पे तो कोई फ़र्क बैठता नहीं, मुझे तेरे पैसा नहीं चाहिए, मगर तूने गलती करी है, तुझे जो है मैं छोड़ने का नहीं। जब वो ज़्यादा थक गया, परेशान हो गया, उसने कहा ठीक है। उसने वो संदूक उतार के नीचे पटका और शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसने साहब मार दिया सुनार को, मार दिया सुनार। भीड़ इकट्ठी हो गई, आसपास के और आदमी इकट्ठे हो गए, कहा कि भाई इसने सुनार को मार दिया, सोना ले जा रहा है, देखो जाकर। पकड़ा गया। कहते हैं राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। दरबार में बुला लिया। जज के पास पहुंच गए, सब हो गया फैसला, मुकदमा चलने लगा। राजा ने कहा कि भाई तुमने चोरी तो करी है, मृत्यु भी करी है, तुम्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और तुम्हें फांसी होगी होगी ज़रूर। और ये जो चौकीदार है, इसे चौकीदारे पे से हटा के मैं राजमहल में अपनी सुरक्षा में लगा लूँगा। भक्त बोला कि देखो राजन, ऐसा है कि तुम अन्याय कर रहे हो, जिसने सब कुछ करा उसको छोड़ रहे हो, और मैंने सत्य पर रहा, गुरुमुख रहा, मेरे साथ अन्याय हो रहा, मेरे साथ मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं करा, चोरी नहीं करी। राजा को लगा कि जब इसने कहा कि गुरुमुख हूँ, बोले कहीं ना कहीं संदेह है। राजा के दिमाग में बात आई कि क्यों ना इसकी और छानबीन निकाल ली जाए, कौन गुरु है भाई। पता लगा कि इसके गुरुदेव वो हैं। राजा गुरुदेव के पास गया, बोला कि गुरुदेव ये आपका बच्चा है, कैसा है? बोले बहुत बच्चा बढ़िया है, निष्ठावान है। अब भाई राजा के तो इंक्वायरी करने के तरीके बहुत होते हैं। राजा ने एक अपने सेवक से कहा कि तुम जाओ अपने घर पे,
मरने का ड्रामा करो, खबर मेरे पास आनी चाहिए कि मर्डर हो गया। वैसे ही हुआ, राजा के पास खबर आई कि साहब वो मर्डर हो गया। राजा ने अपने सैनिक भेजे, उस जो वो था चौकीदार उसको भी भेजा, और जो गुरुदेव का भक्त था उसको भी भेजा कि जाओ उसे खाट सहित ऐसे ही उठा लाओ। अब जब जा रहे थे रास्ते में उस चौकीदार ने कहा उससे, भक्त से, कि देख अगर तू बात मान लेता तो आज तुझे मृत्यु दंड नहीं मिलता और तुझे फांसी है। अब देख मैं बच गया। कहाँ गया तेरे गुरुदेव? वैसे ही करता था तू, उस समय तो सोना भी मिलता, सब कुछ मिलता, मृत्यु दंड भी नहीं मिलता, और मैं आज भी देख, पहले वहाँ चौकसी करता था, अब राजा के दरबार में चौकसी करता। कहते हैं कि ये बात जो राजा ने सेवक बना के भेजा था, जिसका मर्डर हुआ था, उसने सुनी, राजा को बताई कि दोनों ये बात कर रहे थे। राजा ने अगले दिन बुला लिया दोनों को, कहा कि भाई तुम्हारा मृत्यु दंड तो नहीं मैं माफ़ कर सकता, पर ये बताओ कि मेरे से ऐसा पाप कैसे हो गया? क्या तुमने जीवन में कभी कोई किसी को मृत्यु करी है, किसी की मर्डर करा है? उसने बताया पहले राजन कभी ऐसा रहा था मेरे साथ, तब कुछ ऐसा हुआ होगा। बोले ठीक है। गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव से कहा कि भाई ऐसा है, क्या आपके भक्त को तो मृत्युदंड है ही, और जो चौकीदार है इसको भी मृत्युदंड है, आपका कहना क्या है? गुरुदेव बोले भाई ऐसा है राजन, तुम राजन हो इस सारे राज्य के, और मैं राजा हूं मन का। तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, मैं अपने मन का राजा हूं, तुम जो प्रजा है उसके राजा हो। अगर तुम मेरे से मुझे बड़ा मान के बात कर रहे हो तो मेरा आदेश मानना चाहिए, और अगर मेरे से राजा की तरह बात कर रहे हो तो मेरी सलाह माननी चाहिए, और छोटे की तरह बात कर रहे हो तो मेरी आग्रह सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए। राजा बोले कि आप गुरुदेव हैं, आपको ये बच्चा इष्ट मानता है, तो आप के लिए ये अगर गुरु बोलता है तो गुरु साधारण शब्द नहीं है। राजा साधारण है, राजा बहुत होते हैं पर गुरु बहुत नहीं होता। बोले गुरुदेव जो आप फैसला करो। बोले तो ठीक है, आज से इन दोनों को छोड़ दे। कहते हैं गुरुदेव ने दोनों को छुड़वा दिया। भक्त ने कहा कि मालिक आपका था, आपका हूँ, आपका रहूँगा, मर जाता तब भी आपका था, फांसी लग जाती तब भी आपका था, नहीं लगी तब भी आपका है। तो ये निष्ठा, ये विश्वास इस पर जिनका है उनको परमात्मा सुख देता है, और जो हमारे प्रारब्ध का है वो हमें मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कष्ट हमें ज़्यादा है। अगर प्रारब्ध का कष्ट अगर मिट सकता होता तो आप देखिए भगवान राम अपने पीछे अपने पिता का, उनकी वजह से, प्राण उनकी वजह से तो गए, रोक सकते थे। भगवान कृष्ण, आप अगर पढ़ो गीता, भगवत गीता, तो उसमें वो बताते हैं कि अंत में भगवान का जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा अन्याय की तरफ आ गया था। भगवान ने सबको
अपने सामने मिटवा दिया। ये भगवान सब कुछ कर सकते थे, है ना। तो ये सब प्रारब्ध के अनुसार है और हमारे बहुत कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। अब हमारे कर्म जैसे होंगे, आप यकीन मानिए वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब ये प्रारब्ध के अनुसार है। जितने हम सब ये सांसारिक सुख दुख, पति का, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, जितना भी ये संगी साथ हमारे लगा है, ये सब प्रारब्ध से लगा है। किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी को चुकाना है कुछ, किसी की सेवा से चुकाना है, किसी का धन से चुकाना है। अरे अगर मुझको लगता है माशी पुराण में बोला गया है कि अगर तुम्हारे पैर में पत्थर भी लगता है तो वो भी प्रारब्ध के अनुसार है। उसको भी तुमने कभी ना कभी वैसा ही दंड दिया होगा, तभी तुम्हारे पैर में लगा है। पर हम लोग ये समझते नहीं हैं। हाँ, मैं इतना मानता हूं, प्रारब्ध इष्ट बदल सकते हैं। बहुत कुछ प्रारब्ध इष्ट बदल देते हैं। अभी मेरे पास कल एक का फोन आया कि गुरुजी आज तो बच गए। मैंने कहा चोट तो नहीं आई, सारा परिवार कहीं जा रहा था गाड़ी में, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने चोट तो नहीं आई किसी के? बोले नहीं गुरुजी सब बढ़िया है। मैंने ठीक है, गुरु भगवान दया बनाए। अब परमात्मा ने एक्सीडेंट तो लिखा था, प्रारब्ध में एक्सीडेंट होना भी था, एक्सीडेंट हुआ भी, गाड़ी की चोट लगी। आप लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, मालिक ने आपको अपने हाथ में ले रखा है। झटका लगेगा, चोट लगेगी तो मालिक के हाथ में लगेगी, आपको तो अपने हाथ में बैठा रखा है। अब ये समझना, ये वही समझ सकते हैं जिनका विश्वास अपने इष्ट पर अडिग होगा। और हाँ, जैसे हमारे कर्म होंगे, अगर हमारे दूषित कर्म होंगे तो आप क्या समझते हो कि हमें अच्छा फल मिलेगा? आज मान लो मैं आपके पैसे चोरी कर लूं, आपको लगेगा कोई नहीं देख रहा। क्या ऐसा है कोई नहीं देख रहा? परमात्मा तो देख रहा है। परमात्मा तो हमारे कर्मों में लिख रहा है, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये है कि ज़्यादा तेज थप्पड़ लगता परमात्मा का, गुरु भगवान अपना हाथ अड़ा दिया कि उनके हाथ पर थप्पड़ लगा, थोड़ी सी चोट इस गाल पे भी लगी थप्पड़ जरूर लगेगा, पर वो चोट किसके लगी? गुरु भगवान के। हमारे गाल पे तो बहुत थोड़ी सी लगी, पर लगेगी जरूर। तो ये निर्भर करता है हमारे कर्मों पर। हमारे कर्म देखिए, आज भी गुरु भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं, दास हैं, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। जो भी दूषित कर्म करते हैं, देखिए सत्संग ये नहीं सिखाता कि सत्संग एक जीवन शैली है। सत्संग आपका जीवन कितना बढ़िया ढंग से चला सकते हैं, कितना बढ़िया से सुख में गुजार सकते हो, उसका तरीका है। भगवान राम का जो पाठ है, जो चरित्र है, ठीक है। अब हम लोग देखो रामचरितमानस का पाठ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा करते हैं। पाठ का मतलब समझते हो? पाठ माने अभिनय। हम सब लोग भगवान राम का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बस पाठ ही करते हैं। कभी उनसे
उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करा? कभी नहीं करा। हम लोग अपने जीवन को उस तरह मोड़ते हैं जहां हमें सुख हो, हमें आनंद हो। अभी हम लोग, मैं देख रहा था वहां लंका में लोग जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कैसा जीवन गुजरता था, देखने जा रहे हैं एक दार्शनिक की तरीके से। पर कभी ये सोचा कि भगवान राम यहाँ आए होंगे, भगवान राम ने कैसा जीवन यापन करा होगा, कैसे बंदरों के साथ रहे होंगे, कैसे बंदरों को अपना सखा कहा होगा। हम अपनी औलाद पर भी अपना उतना विश्वास नहीं कर पाते। हम लोग बदलना नहीं चाहते। हम लोग चाहे कितना भी सत्संग करें, कितना भी कुछ करें, पहली बात तो सत्संग ही करना बहुत कम पसंद करते हैं। देखिए, मेरा आपसे बार बार यही कहना है, बार बार यही विशेष अनुरोध है, सत्संग करने के बाद भी अगर आपका जीवन चरित्र नहीं बदल सका तो बिल्कुल ही व्यर्थ है, व्यर्थ है। अगर आप अपने इष्ट की इशारा नहीं समझ रहे, क्या आप चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, जो वो बदलना चाह रहे हैं आप नहीं बदल पा रहे, तो ये सब कुछ दिखावा है, सब कुछ दिखावा है। ये मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और देखो, परमात्मा को दिखावा पसंद नहीं। मालिक आपसे ये नहीं कहता कि तू सारे दिन मेरा चिंतन ही चिंतन कर। वो कहेगा सारे दिन चिंतन करेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या। और हम लोग ग्रस्त में रहने के बाद, देखो सन्यासी में और ग्रस्त में बड़ा फर्क है। मुझको लगता है सन्यासी का जीवन बहुत आसान है, ग्रस्त का जीवन जरूरत से ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सन्यासी का काम क्या है? केवल सारे दिन परमात्मा का चिंतन करना, भीख मांग लिया, जिम्मेदारी कुछ है नहीं, बनाया खाया, परमात्मा का चिंतन, बस दो काम। आप अपने आप से मालूम करके देखो, कितने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उलझनों से गुजरने के बाद जो समय मिलता है, उसमें अगर आप परमात्मा का चिंतन करते हो तो मालिक कहता है कि सही है, तेरा चिंतन ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस सन्यासी के चिंतन से। इसीलिए मेरे मालिक भी बोलते थे कि हम लोग ग्रस्त में रह के परमात्मा का चिंतन ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा परमात्मा हमारी तरफा देखता भी ज़्यादा है, उसकी कृपा भी हम पर ज़्यादा होती है। पर चिंतन करने का प्रयास तो करें। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, आप जब लगातार बैठो। देखो, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। कोई छोटा बच्चा हो, शुरू में छोटे बच्चों को उनकी माएँ जो हैं पॉटी करना जब सिखाती हैं, वो कहते हैं पॉटी नहीं आ रही, जाके बैठ जा, फिर जाके बैठ जा, रोज़ सुबह जाके बैठ जा, जाके बैठ जा, जाके बैठ जा। आप देखो उसे फिर वहाँ पॉटी आने लगती है, धीरे धीरे वो सुबह फिर जाने लगता। ये क्यों? फिर प्रयास नहीं करती उसकी माँ, अपने आप पॉटी आने लगी। ऐसे हम अगर बहुत आदमी कहते हैं कि ना तो कुछ सुनाई दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा, बैठते हैं तो पैरों में दर्द और होने लगा, गुरुजी क्या करें। तो मेरे मालिक ने भी कहा है, मैं भी कहता हूँ, भाई कुर्सी पे बैठो, क्या दिक्कत है, पर परमात्मा का चिंतन अवश्य करो। अब उनका कहना है गुरुजी सो जा, चलो सो, बैठो तो सही, सो जाओ, कोई बात नहीं। अरे क्लास में आपने बच्चे का एडमिशन करवाया, जाकर सो गया, काफ़ी फाड़ लाया, कोई बात नहीं, आदत तो पड़ेगी, आदत तो पड़ेगी। हम आदत भी डालना नहीं चाह रहे, हम आदत भी डालना नहीं चाह रहे। हम लोग, आप साधारण बात बता रहा हूँ, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये सोचे कि वो आज तो थक गई बहुत ज़्यादा, बहुत काम कर लिया, आज मेहमान आ गए थे,
मैं कल को बैठूंगी ध्यान में, ठीक है। गुरु भगवान सोचे चल भाई ठीक, क्या कभी किसी की कल आई है? मालिक बड़े प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि यही क्लास मेरी भी लगती थी। सबसे ज़्यादा समझाने का घंटा मेरा लगता था। मैं यही कहता था कि मेरा समझाने का घंटा शुरू हो गया और मालिक समझाने बैठ जाते थे। मुझे भी ध्यान करना उन्होंने सिखाया, क्योंकि मेरे बाप के साथ मेरे इष्ट हैं। और मुझे आपका तो नहीं पता, मुझे अपना पता है। मेरे पास जो है अब उनका दिया हुआ खा रहा हूँ मैं, वरना मैं मेरे बस की कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे बस की। तो जब सब कुछ उनका दिया हुआ खा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो उसके इवज में लौटाना पड़ेगा। आप लोग आपके बच्चे बर्थडे में आते हैं तो रिटर्न गिफ्ट देते हो नहीं देती हो? क्यों देती हो? कि जिससे अगली बार फिर आए, इससे ये जिज्ञासा रहे कि फिर मिलेगा कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट। तो परमात्मा भी हमसे रिटर्न गिफ्ट चाहता है। मालिक ये कहता है कि जो तू मांग रहा है सब दे रहा हूँ, जो तू मांग रहा है सब दे रहा हूँ, आज नहीं कल दूंगा, दूंगा जरूर। तेरे मुंह से निकलने की देर है, वो सब कुछ मिलेगा, समय आने दे। और उसके बदले कुछ तो दे, कुछ तो दे। पर हमारा हाल बिल्कुल चिकने घड़े वाला है। आज नहीं कल को बैठूंगा पूजा में, परसों को बैठूंगा पूजा में। देखो मैं आपको बताऊं मेरे अपने जीवन का, मैं सुबह के नंबर में बैठ के परमात्मा का चिंतन करता हूं और शाम के नंबर में लेट के चिंतन करता हूं। मैंने शुरू में उनसे बोल दिया कि देखो जी मैं रात के नंबर में लेट के ध्यान करूंगा। बोले चल करना जरूर। मैंने ठीक, तो करना जरूर है ना। जिस तरह खाना खाना है, जिस तरह पानी पीना है, उस तरह परमात्मा का चिंतन भी जरूर है। हम लोगों को लगता है कि ये निरर्थक है, बेकार है, पर आप देखो जो परमात्मा के, चाहे वो झूठे भक्त हैं या सच्चे भक्त हैं, आप वो अपनी तुलना किसी दूसरे आदमी से करके देख लें। आपके पास अगर धन अभाव होगा, शारीरिक उलझनें ज़्यादा होंगी, मुकदमेबाजी ज़्यादा होगी, पर आपस में एक प्रेम होता है, वो प्रेम एकता होती है। वो इस बात का प्रमाण है कि गुरु भगवान आपके साथ है। आपके पास सब कुछ है, घर में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, क्या है? कुछ है? कुछ नहीं। आदमी 1 लाख कमा के लाया, पत्नी ने रैपट मारा, मारक दे जा होटल में खाना खा ले, यही क्या है? बेकार है। आदमी कह रहा बना दे, हट कुछ नहीं खा ले, क्या है? प्रेम खत्म। वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखो आपस में प्रेम रखो, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखो, उस कर्मों के अनुसार आपका कर्म फल बनता है। परमात्मा उस कर्म फल में जरूर नंबर बढ़वाएंगे आपके। प्रारब्ध आपका ऐसा प्रारब्ध है जो अकाट्य है, उसे छोड़ के आपका इष्ट आपके प्रारब्ध में बहुत कुछ बदल देता है। ये मेरा अपना मानना, अपना विश्वास, अपना भुक्तभोगी हो। ये ना सोचो कि सारे कष्ट दुनिया के हमें मिल रहे हैं। परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। बहुत सुंदर बात है। ओम श्री गुरुवे नमः।